बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा, एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो, चमक चलो। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रलयनाथ से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप, एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे, चल। अब क्या सोच रहा है? चला गोली। अपनी माँ का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। तेरे जैसा बुज़दिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? पति बेचारा आराम से सो रहा था, पत्नी ने अचानक एक चाटा लगा दिया। पति गुस्सा से उठे और बोले, तुम पागल हो गई हो, चाटा क्यों मारी? पत्नी बोली, मच्छर आपका खून चूस रही थी, मजाल है मेरे रहते हुए कोई दूसरा खून चूस ले। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। मेरे दरवाजे पे कुत्तों को भौंकने की इजाजत नहीं है। ये शेर की दहाड़ है। अगर नहीं सुनी तो आंखें फाड़ कर नीचे देख। इंस्पेक्टर वागले, तो अपने आप को समझता क्या है? तेरे जैसे पता नहीं कितनी खाकी वर्दी वाले हमारी घर की चौकीदारी करते हैं। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रलयनाथ से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। आओ मंधारी, आओ। हर बरस एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार कर रहा था तुम्हारा मंधारी। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। पिस्तौल की गोलियों से खून की होली क्यों खेलेगा? योर ऑनर, समुद्र से मोती निकालने के लिए इंसान उसकी मौजों में छुपी मौत से खेल जाता है, और दौलत की लालच में अपनों के खून से भी। तो फिर ये गिटार की तारों से खेलने वाला क्या पिस्तौल की गोलियों से नहीं खेल सकता? क्यों नहीं खेल सकता है। दोनों खेली तो हैं मेरे फाजिल दोस्त। ऐसे खेलकूद के सवाल तो बच्चों के स्कूल में किए जाते हैं, अदालत में नहीं। कोई ठोस बात कीजिए। लड़कियों की पसंद रहती है कि लड़का गोरा हो, पतला हो, पीता न हो, सरकारी नौकरी वाला हो, यानी कि बिल्कुल सीधा हो। अब आप ही एक बात बताइए कि एक ही पेड़ पर केला, सेब, समतोला, अंगूर तो नहीं न हो सकती बहना।
अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि एक अच्छे इंसान है। जीवन में इतनी संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यहीं रह जाता है। यह बताने वाले महाराज भी एक कथा का 2 लाख रुपया लेते हैं। समय का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा के 10 रानियां होती थी, अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। मेरे परदादा जी का फोन आया था ऊपर से कि जितना चोरी करना है कर लो, नर्क में जगह ही नहीं है। हम खुद दीवार पे बैठे हुए हैं। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है। हम भी जिस जेल में जाते हैं, जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है। जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे, पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। नींबू, केला और नारियल आपस में बातचीत कर रहे थे। नींबू बोला, लोग तो मुझे बीचों बीच काट के निचोड़ के पी जाते हैं। केला बोला, लोग तो मुझे नंगा करके खा जाते हैं। नारियल बोला, तुम लोग तो फिर भी ठीक हो, लोग तो मुझे इतना पटकते हैं कि मेरा सूसू निकल जाता है और लोग उसे भी पी जाते हैं। बचपन में डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। कितना हम लोग डरते थे, लेकिन अब पता चलता है काश उस समय पत्थर मार दिए होते। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। अरे हम शादीशुदा बने, हमरा लड़का बड़े सन जाना के रुपया बुझनी उपाय निकलल, जाना के आपन बुझनी कसाई निकलल। हम तो एक के कुंवार जन के लाइन मारतनी है, लेकिन 5 लड़का टमाई निकलल।